محतरम व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को मुख्तसरन न्यूजीलैंड की जवान साला वजीर आजम जैसिंडा आर्डर्न की जिंदगी के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। मेरे साथ रहिएगा। न्यूजीलैंड की वजीर आजम जैसिंडा आर्डर्न इस साने के बाद एक उभरती हुई लीडर के तौर पर सामने आई हैं। साना क्राइस्ट चर्च के बाद हुकूमत के फौरी इक़दामात, मुसलमानों के साथ इज़हार हमदर्दी और कायदाना सलाहियतों ने जैसिंडा आर्डर्न को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। लेकिन जैसिंडा आर्डर्न इतनी जल्दी वजीर आजम के मनसब तक कैसे पहुंची, आइए मिलकर जानते हैं। जैसिंडा कैट लॉरल आर्डर्न 26 जुलाई 1980 को न्यूजीलैंड के शहर हैमिल्टन में पैदा हुई। इनके वालिद पुलिस अफसर थे, जबकि इनकी वालदा स्कूल में कैटरिंग असिस्टेंट का काम करती थी। यूनिवर्सिटी ऑफ वाइकाटो से सियासत और ताल्लुकात आमा में तालीम हासिल करने के बाद जैसिंडा ने न्यूजीलैंड की साबिक वजीर आजम हेलन क्लार्क के ऑफिस में बतौर रिसर्चर काम करना शुरू कर दिया। बाद अज़ां वो साबिक बरतानवी वजीर आजम टोनी ब्लेयर के साथ पॉलिसी मशीर के तौर पर काम करने के लिए लंदन मुंतकिल हो गयी। उनकी परवरिश एक मॉर्मन ईसाई के तौर पर की गयी, लेकिन हम जिन्स परस्तों के हकूक की हमायत करने के लिए इन्होंने 2005 में ईसाई मजहब से अलहदगी इख्तियार कर ली। जैसिंडा आर्डर्न अब अपने मुल्क की वज़ीर आज़म तो बन गयी, ताहम एक लीडर बनने से पहले उनकी जिंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ थी। जैसिंडा आर्डर्न के माजी को देखें तो मालूम होगा कि एक वक्त था जब वो बतौर डीजे काम करती थी। 2014 में ऑकलैंड में होने वाले म्यूजिकल फेस्टिवल में 45 मिनट तक बतौर डीजे ड्यूटी दी। लेबर पार्टी की रहनुमा बनने से पहले वो बच्चों में गुर्बत के खात्मे के मिशन पर भी काम करती रही। जैसिंडा आर्डर्न म्यूजिक की शौकीन थी। एक मकामी स्टोर पर वो मुख्तलिफ किस्म के म्यूजिक प्ले किया करती थी। 17 साल की उम्र में उन्होंने लेबर पार्टी के लिए रजाकाराना तौर पर काम शुरू किया। जैसिंडा आर्डर्न के अपने शौहर टेलीविजन प्रोड्यूसर क्लार्क कफोर्ड से शादी से पहले ही ताल्लुकात थे। 2008 में लेबर पार्टी की जानिब से जैसिंडा न्यूजीलैंड की सबसे कम उम्र पार्लिमानी रुकन बन गयी। फिर अगस्त 2017 में उन्होंने कायदे हिस्ब इख्तिलाफ का ओहदा संभाला। जैसिंडा आर्डर्न 26 अक्टूबर 2017 को न्यूजीलैंड फर्स्ट और लेबर पार्टी के इत्तेहाद से बनने वाली मखलूत हुकूमत की वज़ीर आज़म ठहरी और इसी तरह वो न्यूजीलैंड की तीसरी खातून वज़ीर आज़म बनी। 38 साल आर्डर्न न्यूजीलैंड की 150 साल तारीख में सबसे कम उम्र रहनुमा है। वो जून 2018 में अपने दौर में बच्चे को जन्म देने वाली दूसरी हुक्मरान खातून बन गयी। इससे पहले ये एजाज पाकिस्तान की बेनजीर भट्टो के पास था, जिनकी बेटी बख्तावर की पैदाइश उस वक्त हुई जब वो पाकिस्तान की वज़ीर आज़म थी। जैसिंडा आर्डर्न को ये एजाज भी हासिल है कि वो अपने 3 माह के बच्चे के साथ न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के इजलास में शिरकत करने वाली पहली रहनुमा थी। कहा जाता है कि जैसिंडा का सियासी नुक्ता नजर जमहूरियत पसंदाना है, जबकि वो एक तरक्की पसंद लीडर के तौर पर भी जानी जाती हैं और उनको हुकूक नस्वां का अलमबरदार भी माना जाता है। न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म ने जुम्मे के रोज अपने एक और अमल से मुसलमानों के दिल जीत लिए थे। वज़ीर आज़म न्यूजीलैंड जैसिंडा आर्डर्न ने न्यूजीलैंड के एक्ले पार्क में नमाज जुम्मा की अदायगी से कबल हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका पढ़कर सुनाते हुए खिताब का आगाज किया। वज़ीर आज़म जैसिंडा ने हदीस पढ़ने के बाद मुसलमानों से इज़हार यकजहती का इज़हार किया और कहा कि न्यूजीलैंड आपके दुख में शरीक है और हम सब एक हैं। बाद अज़ां खुतबा जुम्मा में इमाम मस्जिद अल नूर गैमल पाडा ने खिताब करते हुए कहा, जिन लोगों की जाने गयी वो आम लोग नहीं थे, वो शोहदा का मकाम रखते हैं। हमारे दिल टूटे हुए हैं मगर हम साबित कदम हैं, हम जिंदा कौम हैं, हम एक हैं। इस वाक़े के बाद न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जिस तरह उभर कर सामने आई, सारी दुनिया का मीडिया उनकी तारीफ करने पर मजबूर हो गया। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जैसिंडा आर्डर्न को खराज तहसीन पेश करते हुए लिखा कि अमेरिका को जैसिंडा आर्डर्न जैसे ही लीडर की जरूरत है। अखबार की रिपोर्ट में कहा गया कि दुनिया भर के लीडर्स को न्यूजीलैंड की 38 साल वज़ीर आज़म से सीखना चाहिए कि उन्होंने किस तरह दहशतगर्दी का मुकाबला किया। न्यूजीलैंड में एक कत्लेआम ने हुकूमत को जगा दिया। ऐसा लगता है कि दुनिया की कम उम्र तरीन वज़ीर आज़म को इस बात का बखूबी इल्म है कि किसी साने के बाद अवाम को कैसे संभालना और उनका इत्मीनान कैसे हासिल करना है। जैसिंडा ने तमाम हलकों की बातें सुनी और फौरी तौर पर असला लाइसेंस से मुतल्लिक कवानीन की तब्दीली का ऐलान किया और इस पर अमल दरामद भी किया। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि पूरी दुनिया को चाहिए कि वो नस्ल परस्ती और तशद्दुद के खिलाफ मुत्तहद हो जाएं और मुतासरा खानदानों से वैसे ही इज़हार यकजहती करें जैसे न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जैसिंडा आर्डर्न ने किया था। जबकि दुबई में बुर्ज खलीफा पर उनकी एक बड़ी तस्वीर लगाकर उनको खराज तहसीन पेश किया गया, तस्वीर जिसमें वो एक मुतासरा औरत को गले लगा रही हैं। वीडियो खत्म करने से पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला से सदके दिल से ये दुआ करते हैं, या अल्लाह साने न्यूजीलैंड में मसाजिद में दहशतगर्दी से शहीद होने वाले तमाम मुसलमानों को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा, आमीन। वीडियो देखने का शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।